कभी कभी खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। आज बहुत दुखी मन की कुछ बातें आप सभी के साथ। और उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वीडियो को स्टार्टिंग जो है चाय पीते हुए करी, फिर चाय का कप रखा, उसके बाद किचन के तरफ लेकर गई और किचन के तरफ ले जाते अपनी कुछ बातें कहने लगी, दिखाने लगी कि किचन साफ है और कि खाना बनाने वाली आई थी, खाना उना बना उना के साफ सफाई करके किचन का चली गई और अब जो है झाड़ू पोछा करने वाली आएगी। सोचो घर में कुछ भी काम नहीं है, सब काम जो है नौकर ही करके चले जाते हैं। खाना बनाने वाला अलग आती है मेड, झाड़ू पोछा करने वाला अलग आती है मेड। फिर ये राजमाता उस घर में, जो कि बड़ा ऑपरेशन से सिजेरियन डिलीवरी, उस बहू के साथ इतना नेगेटिविटी माहौल क्यों बना रखा है। मैंने एक वीडियो राजमाता के ऊपर कल मैं बनाया था, क्योंकि मैं उनको काफी दिनों से मैं देख नहीं पाई थी और मैं जस्ट वो लाइव मेरे सामने आया और मैंने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखा। मगर मेरे पास भर भर के कमेंट आने लगे, इंस्टाग्राम पे डीएम आने लगे कि दीदी आपको पता नहीं होता है, प्लीज आप जाकर देखो कि राजमाता के बारे में आप जो बोल रही हैं, तो यहाँ पर छोटे बेटे बहू को वो मानसिक रूप से कितना टॉर्चर करी है, कितना प्रताड़ित करी है। ये जो राजमाता जो है कितना दोहरा चरित्र रखती हैं, एक बेटे को सराखों पे बैठा के रखती हैं और एक बेटे को अपने पैरों के धूल समझती हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कमेंट आए हैं और मैंने वो ये वीडियो देखा राजमाता का, जिसमें मॉर्निंग का टाइम में चाय पीते हुए वो वीडियो को स्टार्ट करती हैं और वो कप रखती हैं, उसके बाद वो हाथ भी नहीं धोती हैं। ठीक है, तो मैंने उस चीज को नोटिस किया और अगर यही काम बहू करती तो ये राजमाता कहाँ से कहाँ उठाकर फेंक देती, और फेंक भी रही है। तो यहाँ पर सारा काम मेड करती है, फिर भी राजमाता को एक लोटा पानी चाहिए। उस बहू को सिजेरियन ऑपरेशन से बेबी हुआ है और उसको खातिरदारी करने की बजाय राजमाता खुद चाहती हैं कि मुझे खातिरदारी करे। राजमाता कितना झूठ बोली है उस लाइव में कि मेरी भाभी आई थी और छोटी बहू जो है घर से भी नहीं निकली, ना ही अपनी बच्ची को गोद में दिया, एक लोटा पानी तक नहीं पूछा। ये सारी बात जो है लाइव में करी है। उसके बाद वो फफक फफक के रोने भी लगी। ठीक है, तो जो अगर दूसरा वीडियो नहीं देखेगा, छोटा बेटा बहू का अगर वीडियो नहीं देखेगा, तो जो फर्स्ट टाइम में राजमाता का वीडियो देखेगा, रोते हुए वीडियो देखेगा, तो हर कोई जो है राजमाता की वीडियो से पिघल जाएगा, जैसे कि मैं पिघल गई थी। मैंने देखा छोटे बेटे बहू का वीडियो, जिसमें वही भाभी जो है, जो राजमाता की जो भाभी आई थी, जिसके लिए अपनी छोटे बेटे बहू को बदनाम कर रही थी, छोटी बहू को, कि घर से बाहर नहीं निकली, नाश्ता पानी नहीं दिया, बच्चे को गोद में नहीं दिया, वही भाभी जो है रंजना के कमरे में जाकर, छोटी बहू के कमरे में जाकर बच्ची को आशीर्वाद भी दे रही है, खिला भी रही है और बोल भी रही है कि बच्ची बहुत भाग्यशाली है, बच्ची बहुत भाग्यशाली है। तो सोचो राजमाता का ये दोहरा चरित्र, दोगलापंथी क्या जच रहा है, अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फाइनली राजमाता अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। जो इनको चाहिए था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी हैं अपने मकसद में, छोटे बेटे बहू को घर से निकाल कर। सोचो यार, मतलब बड़ा ऑपरेशन से होने के बाद उस घर में खुशी का माहौल आया, मगर ये सब जो है इतना नेगेटिव लोग हैं, इतना नेगेटिव लोग हैं कि मत पूछो। पहले रंजना का शादी हुआ तो उसको शादी का भी खराब कर दिया गया। ठीक है, ये जो जगत भैया जगत भाभी जो है उसकी शादी को भी खराब कर दिया। उसके बाद फर्स्ट एनिवर्सरी आया छोटे बेटे बहू को, तो उस टाइम जगत भैया का किसी गैर लड़की से अफेयर चल रहा था, तो उस
कंट्रोवर्सी में उसका पहला फंक्शन खराब हो गया। अगर वो चाहता छोटा भाई तो भरपूर तरीके से वो वीडियो छाप छाप कर डॉलर कमा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हमेशा अपने छोटे भाई भाभी के लिए वो अपने आप को नीचे झुका दिया, मगर आज उसका खुशियों का समय आया तो हर तरीके से लोग उसके ऊपर जो है चील गीध के तरह टूट पड़े। और यही जो जगत भाभी हैं, जब पति अफेयर कर रहा था, ये कंट्रोवर्सी जब हुआ तो पति जब भागा था तो उसी के साथ लोटा वाली जो बहू है जगत भाभी, उसके साथ छोटी बहू जो है अपने पति को छोड़कर छोटी बहू बड़ी बहू के साथ सोती थी। छोटी बहू रंजना जो है जगत भाभी के साथ सोती थी। किस लिए सोती थी? कि उसका पति भाग गया है। मगर ये सब इतना नमक हराम है, ये सब इतने नीच गिलीच टाइप, क्या ही मैं बोलूं। आज उसको खुशियों को जरूरत था, आज उसको लाड प्यार की जरूरत थी। घर में एक खुशियां आई और उस खुशियों को ये सब इतना नेगेटिव बना दिया कि मत पूछो। अगर बेटा बहू घर के पार्टी फंक्शन में, बड़ा बेटा बहू अगर घर के पार्टी फंक्शन में नहीं आएगा, दूर दराज है या कोई भी बात है, तो क्या माता पिता का क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता? तुम माँ बाप हो ना, तो तुम जितना अधिकार बेटे बड़े बेटे के ऊपर है उतना अधिकार छोटे बेटे पे। जब बड़ा बेटा एक माँ बाप अपने माँ बाप पे अधिकार जता सकता है, तो क्या छोटा बेटा बहू अपने माँ बाप के ऊपर हक नहीं जता सकते? तो यहाँ पे राजमाता का दोहरा चरित्र कि जब बड़ा बेटा मेरा नहीं आएगा तो मैं पार्टी फंक्शन में मैं खुद शामिल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी शामिल भाई? ठीक है, फंक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, इतना मजा नहीं आएगा। हर कोई चाहता है कि कोई भी पार्टी फंक्शन हो तो पूरा परिवार एकजुट हो, मगर वो नहीं आ रहा है तो आप किस हैसियत से बोल रही हैं कि मैं भी शामिल नहीं होंगी छोटे बेटे बहू के फंक्शन में? तो यहां से तो आप पता लग रहा है कि आप कितना दोहरा चरित्र रखने वाली सास है, एक माँ है। मैं तो सोच रही थी कि आप बिना माँ बाप के बड़ी हुई है तो बहुत कुछ आप जानती हैं और समाज में बहुत कुछ लोगों को आपसे शिक्षा मिलेगा, सीख मिलेगा। मगर आप राजमाता इतनी गिरी हुई नीच हरकतें कर सकती हैं, ये उम्मीद नहीं थी। सोचिए, सच में शर्म आती है। भगवान ऐसी सास, अगर छोटे बेटे बहू की जगह पे कोई भी बहू अपने आप को रखकर देखे, नॉर्मल डिलीवरी भी होता है तो 1 महीने का रेस्ट दिया जाता है। हमारे यहाँ सौर बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चा होता है तो सौर में 1 महीने तक कोई जाता वाता नहीं है। इसमें सिर्फ प्रसौती, जिसको बच्चा होता है ना, वो सिर्फ रहती है और बच्चा रहता है, अपने आप को केयर करती है, बच्चे को केयर करती है। और तेल लगाने वाली बाहर से आती है और वो तेल वेल लगाकर वो चली जाती है, ठीक है। और जो उस सौर में घुसेगा, सौर बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उस सौर में घुसेगा वो बाहर निकल के फिर नहाएगा, ऐसे ही पूरे घर को नहीं नासेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे छोटी बहू को सिजेरियन डिलीवरी हुई, मगर उसको 1 महीना भी नहीं बख्शा गया। ये 1 महीने उसको आराम नहीं दिया गया, उतना में ही उम्मीद रखा गया कि मेरे को 1 लोटा पानी नहीं दिया जा रहा है, मेरे सामने चाय नहीं पूछा जा रहा। अरे राजमाता, थोड़ा भी अगर आप माँ है ना तो थोड़ा एक कोने में थोड़ी, जैसे अपनी बेटी को प्यार करती है ना, ऐसे ही बहू को भी समझने की कोशिश करिए। वो बेटा बहू जो है, छोटे बेटा बहू जो है, एक कमरा मांगा था, मगर राजमाता ने छोटे बेटे बहू को बदनाम करने के लिए क्या बोला? पूरा एक फ्लैट मांग रहा है, पूरा एक फ्लोर मांग रहा है। सोचो, मतलब इस कदर बदनाम करके रख दिया। आप जैसे जो सास है ना राजमाता, आप जैसे सासों के लिए ही बुढ़ापा में अनाथ आश्रम बना है, ठीक है। अभी तो आपके शरीर में खून है, बहुत ही तंदुरुस्त दिख रही है और जोश भी है, मगर जब
हमेशा एक जैसे तो नहीं रहेंगे ना। अब बुढ़ापा का भी शरीर आएगा, एनर्जी भी डाउन होगी, उस टाइम आपको कौन काम आएगा। जितना बड़ा बेटा आपका सर झुकाया है समाज में, सर उठाकर चलने का लायक नहीं छोड़ा, छोटे बेटे बहू ने क्या ऐसा कर दिया जो अपने बाप का नाक कटवा दिया, सर झुकवा दिया समाज में, ऐसा क्या कर दिया। आप सबके ही कहने के अनुसार अगर उसने बोला कि पार्टी कैंसिल कर दिया तो उसमें कौन सा सर झुक गया। राजमाता आपने तो खुद बोला था ना कि मेरा बड़ा बेटा नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। तो आपका दोहरा चरित्र तो सामने से ही दिख रहा है। तो आप करे तो रासलीला और बहू करे तो करेक्टर ढीला। और ये सारी चीजें जो है एक, और प्रेगनेंसी के टाइम में ही छोटी बहू को इतना टॉर्चर किया गया है कि मत पूछो। प्रेगनेंसी के टाइम से ही टॉर्चर किया जा रहा है। इतना हट्टा कट्टा शरीर में एक उल्टी क्या हो गया, पूरा सर के ऊपर अपना पूरा घर उठा लिए कि छोटी बहू देख नहीं रही है, वो नहीं कर। और भी तो घर में मेंबर है भाई, आप नौकर लगा रखे हो, अपनी देवरानी को अपने घर में ला रखे हो, तो खान खान आपको छोटी बहू ही दर्शन दे क्या। वो खुद प्रेग्नेंट है, उसको प्रेगनेंसी के हालत में क्या मूड हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं। हर समय हमेशा हर समय आपको ही हथेली पे लेकर आरती उतारते रहे क्या। मतलब आप माँ है तो हमेशा आपको ही आरती उतारा जाए। वो भी तो किसी की बेटी है, उसके भी तो माँ बहुत ही नाजों से पाला होगा। वो 4 दीवारों के अंदर घर में फफक फफक के रो रही है। आप इतनी झूठी एलिगेशन लगाई कि मेरी भाभी आई, शाम को टाइम हो गया, मेरी भाभी को बाहर निकलकर रंजना प्रणाम तक नहीं किया, एक लोटा पानी तक नहीं दिया, ना बच्चे को गोद में दिया। मगर रंजना के वीडियो में जब जाकर देखते हैं तो ये तो कहानी ही उल्टा पड़ा हुआ रहता है। तो सेम ऑन यू राजमाता, शर्म कर लो। आप इस उम्र में इतनी झूठ बोलना सीखी हैं कि मत पूछो। जितनी भी ऑडियंस है आपके उम्र की ऑडियंस, वो सोचते होंगे कि आपसे कुछ सीखेंगी, मगर क्या सीखेंगी भाई। घर में कलह कलेश करना कि बहू को कैसे टारगेट करे, बहू का कोई कसूर भी ना हो तो कैसे गाली दें, कैसे उसको टेंशन में डालें, कैसे उसको घर से निकालें, क्या है आपसे सीखेगी। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होकर क्या इन्फ्लुएंस कर रही है सोशल मीडिया पे इस तरीके की माहौल क्रिएट करके। छोटा बेटा बहू जो है मात्र 2 महीने की बच्ची को लेकर घर से निकल गया। बड़ा बेटा बड़ी बहू जो है, ये जो अंशु शुभम है, उससे बातचीत किया। राजमाता को कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी फैमिली बहुत खुश हुई। ठीक है, वैसे मैं भी खुद बोलती हूँ कि बच्चे से क्या दुश्मनी करना। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यही चीज अगर छोटा बेटा करता, छोटा बेटा बहू करता, तो राजमाता को न जाने कौन से दौरे पड़ने लगते। मगर बड़ा बेटा करे तो कुछ भी करे उसके लिए सब माफ है, और छोटा बेटा कुछ ना भी करे उसके लिए फिर भी कुछ माफी नहीं है। राजमाता के कमेंट में ही जाकर देखो, इतनी नेगेटिव कमेंट है, इतनी नेगेटिव कमेंट है कि मत पूछो। 607 कमेंट है, 607 कमेंट में 100% कमेंट जो है नेगेटिव आए। क्या राजमाता अपना कमेंट नहीं पढ़ती होंगी। ऑडियंस जो है, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि ऑडियंस की बातों पे मैं बिलीव करती हूँ, भरोसा करती हूँ, क्योंकि हम हमेशा जो है इन सबको नहीं देखते, मगर ऑडियंस हमेशा इन सबको देखती है, शुरू से लेके अब तक देखती है। ठीक है, पहला कमेंट है जिसके ऊपर 318 लाइक्स मिले हैं, 11 रिप्लाई है। पहला कमेंट है आदित्य श्रीवास्तव का। आप बुरा मत मानिए, बट आप ही ट्रेन से बोली कि सबको इनवाइट कर रहे हैं, जब मैं नहीं आऊंगी तो मेरी बहन लोग कैसे, और जब प्रिंस कैंसल किया तो आप स्टार्ट हो गई। मतलब एक खुद ट्रेन से बोली थी कि जब हम लोग नहीं आएंगे तो हमारा रिश्तेदार भी नहीं आएगा। ठीक है, जब इन्हीं की बात को छोटा बेटा जो है बोल दिया कि ठीक है भाई, जब कोई नहीं आएगा तो हम पार्टी कैसे कर पाएंगे, तो पार्टी कैंसिल, तो फिर
फिर प्रिंस के ऊपर ही, छोटे बेटे बहू के ऊपर ही ये चढ़ाई कर दी। नेक्स्ट कमेंट है, आज अगर दोनों बेटों में अगर फर्क नहीं करती ना, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता तुमको। तुम्हारा कर्म खराब है, इसलिए सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। ठीक है, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जब से जितना रंजना ने इस परिवार के लिए झेला है, उतना ये लप्पी भाभी नहीं झेलती। जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगी कि छोटे बेटे बहू से कि आप अपने बच्ची को ख्याल रखना। रंजना के भी बहुत केयर की जरूरत है, क्योंकि इसका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि वो ऊपर से चंगा दिख रही है, सही दिख रही है, फिट दिख रही है, तो वो अंदरूनी घाव भी इसका भर गया। बड़ा ऑपरेशन में कम से कम 6 महीने का रेस्ट, कोई भारी भरकम चीज नहीं, कोई ऐसा वैसा काम नहीं, मतलब बहुत ही हिसाब से 6 महीने तक सिजेरियन डिलीवरी वाले महिला को रहना चाहिए। जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रहना और दोनों को सेवा की अभी जरूरत है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हैव देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैव दे दीजिएगा। थैंक यू।